कि अचानक से जब आपको फेम मिलने लगा तो उस वक्त कैसी फीलिंग रही? मुझे नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही थी कि नाउ आई एम नॉट लेस देन सेलिब्रिटी। मेरी शादी जिस तरीके का पार्टनर मैंने भगवान से मांगा था मुझे वैसा ही मिला। जम्मू वाले मॉम डैड, इन्होंने मुझे ज़िंदगी में जो अचीव करने का वो चांस दिया है, जो मैं करना चाहती थी, वो हर लड़की को नहीं मिलता। जब उनको लोग बोलते हैं कि आप एशले के मम्मा पापा हो, तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे होती है वो एक बच्चा ही फील कर सकता है जिसने इतनी हार्डशिप्स देखी। मैंने ठानी हुई थी और आज भी ठानी हुई है कि मुझे करना ही करना है। जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मैंने सोचा हुआ है अपनी लाइफ को लेके, वो मैं अचीव करूँगी। सो अपने आप को प्यार करना मत छोड़। माय हस्बैंड, वो उनको लोग बोलते यही हैं कि एशले के हस्बैंड हैं, तो वो तो डिफरेंट लेवल पे खुश हो जाते हैं। उनके अंदर बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है कि एज अ वाइफ उनका ज़्यादा फेम नेम है, वो बहुत खुश होते हैं। एंड ये चीज़ की मुझे भी बहुत खुशी रहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा क्या करूँ इस फील्ड में। बल्कि ये बिल्कुल गलत है, फिटनेस तो कभी भी जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकता। ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियों के लिए फिटनेस उतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन लड़कों के लिए बहुत है। अपने आप को 24 घंटे में से 1 घंटा खुद की खुशी के लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो खुशी आपको कुछ भी करके मिलती हो, खाना बना के, मेकअप करके, डांस करके, जिम जाके या गेड़ी मार के। बहुत मज़ा आया आपकी कहानी सुनकर। और आज के इस प्रोग्राम में जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उन्हें सोशल मीडिया पर आपने पंजाबी भांगड़ा करते हुए काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। जी हाँ, मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं एशले कौर। सबसे पहले तो मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से हमारे इस प्रोग्राम की एक थीम रहती है कि जितनी भी विमेन हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं एम्पावर कर सकें इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ जर्नी रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से आपकी एकेडमिक करियर की बात करें तो आप एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, एमकॉम आपने की है, आप हायर स्टडीज़ के लिए जब गई, लेकिन उसके बाद एकेडमिक्स में इतनी अच्छी होने के बाद किस तरह से आपने सोचा कि डांसिंग या जिमनास्ट आप करती हैं, इसमें किस तरह से आपका करियर शुरू? 2015 में मैंने अपनी MBA मास्टर्स की थी एंड मैं उस बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। और फिर मेरी कैंपस प्लेसमेंट में मैंने जॉब भी की। बट जॉब के साथ साथ मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं फ़िटनेस को लेके हमेशा से कुछ करना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही मैं एथलीट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती रही हूँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स में होती हैं। बट फ़िटनेस में मेरा बहुत ज़्यादा पैशन था। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी जॉब के साथ साथ इस लाइन को शुरू किया। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं फ़िटनेस सेशंस लेती थी जिसमें मुझे भांगड़ा को एसोसिएट करके रखना था और लोगों की बदौलत मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और तकरीबन 4 साल जॉब के साथ साथ मैंने इसको बेस बनाकर एक मुकाम तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज आप सब लोग मुझे जान रहे हो। और जॉब मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। जॉब मैंने लास्ट ईयर कोविड के टाइम ज़रूर छोड़ी थी। तब तक आई वॉज बैलेंसिंग माई बोथ HR की जॉब और साथ में ये मेरी फ़िटनेस क्लासेस। लेकिन कितना ज़्यादा मुश्किल जो है आपको आई, क्योंकि एक लड़की होने के नाते आपने जब अपनी एकेडमिक्स में इतनी अच्छी होने के बावजूद भी आपने अपना वो करियर जो है कोई और लाइन आपने चूज़ कर ली। फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा और सोसाइटल प्रेशर किस तरह का रहा? बिल्कुल सही बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि तुमने मास्टर्स की है तो MNC में अच्छे लेवल पे काम कर सकती हो। तो मैंने कहा कि वो मेरा एक ड्रीम है जो मेरे फादर ने मेरे लिए देखा कि मेरी बच्ची एजुकेशन में टॉप पे होनी चाहिए। सो मैंने वो काम अपने पापा के लिए किया। बट अपने लिए कुछ करने का मन तभी था कि चलो नाउ मेरे पापा मम्मा के ड्रीम्स पूरे हैं, तो अब अपने लिए कुछ ड्रीम देखे थे, तो वो पूरे करने के लिए मैंने फिर उस लाइन को डाइवर्ट किया। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया का सफ़र ये कब शुरू हुआ? सोशल मीडिया मेरा 2016 में ही शुरू हो गया था। बट मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह नहीं करती थी। लोगों का, तब मैं चंडीगढ़ में थी तो मैं काफ़ी जिम्स में चंडीगढ़ में सेशंस रेगुलर ले रही थी, पर मैं पोस्टिंग बहुत कम करती थी। फिर सब लोगों ने मेरी वीडियोस डालनी शुरू की तभी, तो मेरे तक वो पहुंच जाती थी। तो मुझे फिर मेरी फ्रेंड सर्कल में सब ने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू मेक योर ओन पेज, कि तुम खुद अपने नाम पर पेज चलाओ क्योंकि लोग चला रहे हैं। तो वहाँ से मैंने अपना एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट चलाया, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना हाइप अप हो जाएगा। एंड 2018-19 में मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई एंड देन
बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स इस वक्त आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैं, और जो आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं उसमें भी हम देखते हैं कि आपकी वीडियोस में काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके साथ भांगड़ा कर रहे हैं। मैम बेसिकली ये सेशंस होते हैं, कुछ हम इवेंट्स कवर करते हैं, कुछ हम जिम्स में जाके लेते हैं। सो मेरा जो इवेंट्स या जो सेशंस हैं वो पर्टिकुलरली दिल्ली में नहीं है, वो हर जगह होते हैं। वो पानीपत भी होते हैं, वो जलंधर भी होते हैं, वो लुधियाना भी होते हैं। सो जो जिम अप्रोच करता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें मैम के सेशंस चाहिए, तो वो जिम मुझे अप्रोच करता है और फिर मैं वहाँ पे सेशंस लेती हूँ और फिर एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट सेशन। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल आपको करना पड़ता है एक लड़की होने के नाते, क्योंकि आप मैरिड भी हैं, और कितनी परेशानी आती है इस चीज़ में? मुझे हमेशा डर रहता था कि शादी के बाद मैं अपने इस करियर को कैसे परस्यू करूँगी। जो हर लड़की जिस भी पैशन में हो या जिस भी चीज़ को कैरी कर रही है, वो एक उसके माइंड में आता है कि आफ्टर मैरिज क्या, राइट? पर मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे मेरे इस प्रोफेशन को समझे और मुझे फुल बैकअप सपोर्ट दे। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी शादी जिस तरीके का पार्टनर मैंने भगवान से मांगा था मुझे वैसा ही मिला। सो किसी की सपोर्ट की बात करूँ ना करूँ, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझमें 200% ज़्यादा है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। बाकी मेरे जम्मू वाले मॉम डैड, इन्होंने मुझे ज़िंदगी में जो अचीव करने का वो चांस दिया है, जो मैं करना चाहती थी, वो हर लड़की को नहीं मिलता, पर इन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि यू शुड गो हैड। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि 4 लोग क्या बोलेंगे। जैसे लड़कियों में ये चीज़ हमेशा रहती है कि नहीं 4 लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, बट आई थिंक सो मेरे मम्मा पापा ने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एज अ गर्ल इतना फ्रीडम दिया। नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव दोनों सोसाइटी में होते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हो तो सोसाइटी बोलेगी क्यों कर रहे हो, लाइक यू अपना जीवन गृहस्थी जीवन निभाओ, जो हमेशा बोला जाता है लड़की को कि नाउ मैरिज के बाद सबसे पहली चीज़ आप देखोगे क्या बोलते हैं, नाउ यू हैव अ फैमिली, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। पर मैंने कभी इस बात को नहीं माना। मैं शुरू से ही बहुत क्लियर थी अपने हस्बैंड के साथ भी बिफोर मैरिज। सो मैं उनके साथ बहुत क्लियर थी इस बात पे कि मेरा एक विज़न है, मेरा एक ड्रीम है। मैरिज इज़ नॉट अ स्टॉपेज फॉर मी, या मैरिज मेरे लिए ऐसा बैगेज नहीं है कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं आई एम इन टू हाउस होल्ड थिंग्स। सो ये मेरी कमिटमेंट उनके साथ थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल उस पर 100% सपोर्ट किया है। मैम मेरा जो फोटे है जो मैं कराती हूँ दैट इज़ फिटनेस भंगड़ा। सो आजकल आपने देखा भी होगा कि कोविड के बाद लोगों में फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है, एंड डेफिनेटली हमेशा हम एसोसिएट करते हैं कि जिम हमेशा एसोसिएटेड होता है कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, जिम सिर्फ लड़कों के लिए है, या जिम में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करियर है। ऐसा नहीं है। जिम्स के अंदर स्टूडियोज़ होते हैं, स्टूडियोज़ में GX क्लासेस होती हैं। सो उन GX क्लासेस में लड़कियों की पार्टिसिपेशन मैं तो पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, बिकॉज इट्स अ फिटनेस थिंग। हर कोई फिट होना चाहता है और हर कोई चीज़ वेरिएशन ढूंढता है बंदा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद लोग बोर हो जाते हैं। तो वो एक डर लड़कियों के अंदर रहता है कि अगर वो एकेडमिक्स छोड़ के इस लाइन की ओर जाएंगी तो उन्हें सोसाइटी की वो बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं रहेगा। तो वो लड़कियों को वो चीज़ किस तरह से जो है सही करनी है कि वो अपने लिए लड़ सकें एटलीस्ट? मेरा तो ये मानना है कि नॉट ओनली इन दिस करियर, लाइक डांस की हम बात कर रहे हैं, कोई भी करियर, एक लड़की को अपना पैशन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हम हमेशा डरते हैं। एज अ गर्ल मैं भी बचपन में बहुत डरती थी। मेरे अंदर शादी को लेके बहुत फेयर था कि वाहिगुरु शादी के बाद क्या, मतलब व्हाट नेक्स्ट, एक होता है ना माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, राइट? सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी अपने अंदर ये फेयर नहीं आने दिया कि मुझे ये छोड़ना है। मैंने ठानी हुई थी और आज भी ठानी हुई है कि मुझे करना ही करना है। जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मैंने सोचा हुआ है अपनी लाइफ को लेके, वो मैं अचीव करूँगी। और साथ ही महिलाओं की जहाँ बात कर रहे हैं या लड़कियों की जहाँ बात करें, उनकी तरफ से वो एक कदम उठाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है। आपकी मदद करने वाले आपको तभी मिलेंगे जब आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो। अगर आपने कुछ सोचा है कि आपने ये करना है, तो वो आप ही ने करना है, कोई दूसरा बंदा आपके बदले में आके नहीं करेगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, आपके सेशंस लेना चाहता है, तो वो किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, हमारे 2 जिम हैं दिल्ली में। वी हैव अ फ्रेंचाइजी एनी टाइम फिटनेस।
सो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने रखे हुए हैं पैटर्न्स कि जिन्होंने भी सेशंस लेने हैं वो ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। एंड हम वर्कशॉप्स लगाते हैं अपने जिम में, जिसकी डिटेल्स हम विद टाइम देते रहते हैं। सो एवरीवन इज़ मोस्ट वेलकम। रेस्ट में अपने ऑनलाइन सेशंस भी देती हूँ, जिसमें मेरे पास ऑल ओवर इंडिया सब लोग जुड़े हुए हैं। नैरो माइंड जो एक रहता है उसे अब कहीं ना कहीं वो चेंज कर ले और लड़कियों को खासतौर पर वो उनके जो विंग्स हैं वो फैलाने का उन्हें एक मौका दे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली फॉर ऑल द फीमेल्स अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, किसी भी स्टेट की फीमेल्स को यही बोलना है कि डोंट स्टॉप लविंग योरसेल्फ। शादी आपके लिए किसी भी चीज़ का स्टॉपेज नहीं हो सकती। अगर आपके मन में आपकी पैशन को लेके कोई भी इच्छाएं हैं, उनको ज़रूर पूरा करें। बचपन से ही था कि मुझे ये नहीं बोलना कभी कि काश मैंने ये किया होता। मुझे आज भी, आई एम 30 ऑफ माई एज, मुझे आज भी इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैं जो करना चाहती थी मैंने वो ट्राई नहीं किया। मैं भी फेल हुई हूँ, मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, लेकिन मुझे उनका दुख ही नहीं है क्योंकि मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। इसलिए ट्राई करना मत छोड़ो, अपने लिए जीना मत छोड़ो और फिटनेस की तरफ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि घर का हिस्सा हैं आप और आपने पूरा घर चलाना है। हम लेडीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैल्शियम की देखते हैं क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। सो आप लोगों अपने खान पीन का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, क्लीन खाएं, ताकि आप अपने बच्चों को भी वैसा गाइड कर पाएंगे। अगर आप खुद पर ही ध्यान नहीं देंगे तो आपकी हेल्थ तो डिटोरेट होगी ही होगी। सो अपने लिए भी ध्यान दो और फैमिली के लिए भी ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाएं, फिटनेस पे ध्यान दें और खुद पे भी ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। डोंट स्टॉप लविंग योरसेल्फ। मैं फिर बोलूँगी, अपने आप को 24 घंटे में से 1 घंटा खुद की खुशी के लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो खुशी आपको कुछ भी करके मिलती हो, खाना बना के, मेकअप करके, डांस करके, जिम जाके या गेड़ी मार के, कुछ भी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत मज़ा आया आपकी कहानी सुनकर। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है फिटनेस फ्रीक एशले कौर से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह की उनकी जर्नी रही और महिलाओं के लिए जो एक मैसेज दिया गया है कि आप अपने आप से प्यार ज़रूर करिए और कोशिश करना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। चलिए, अभी के लिए इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाज़त।